मंत्री पद नहीं मिलने पर क्या कहा रीवा विधायक राजन शुक्ला ने? के कारण मैं हमेशा कहता हूँ बाबा महामृत्युंजय की, चिरौरानाथ स्वामी जी की, रानी तलवार की माँ कालिका की कृपा रही कि रीवा के लोग इस महामारी से अभी तक बचे हुए हैं और इसमें प्रशासन की बड़ी अच्छी भूमिका रही है, स्वयंसेवी संगठनों की बहुत अच्छी भूमिका रही है और जो हमारे व्यापारी समाज के लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के ये कोशिश की कि यदि लॉकडाउन हुआ 21 दिन का तो 21 दिन का भोजन का राशन हम लोगों के घरों में पहुंचा दें, जिससे 21 दिन उनको घर से बाहर निकलने की मजबूरी ना रहे, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो डेली कमाते हैं तब जाके उनके परिवार का पेट भरने का इंतज़ाम हो पाता है। इसलिए ऐसे समय में ये बहुत ज़रूरी था कि उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए शासन और प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी आगे आए और किसी ने कोई कसर छोड़ा नहीं, चाहे यहाँ का प्रशासन हो, रेड क्रॉस सोसाइटी हो, माई रीवा माई प्राइड हो, माता का दरबार हो, विंध्य व्यापारी महासंघ हो, नागरिक मंच हो, शिव बारात हो, सभी लोगों ने अपनी अपनी ओर से ये कोशिश की है कि कोई भूखा न सोए। और एक तरफ ये समस्या का समाधान हुआ है और दूसरी तरफ लॉकडाउन का नियमों का प्रशासन ने जो निर्देश दिया उसका लोगों ने पालन किया। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद भी देता हूं, सबको बधाई देता हूं और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि जो बचे हुए दिन हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो 3 तारीख का प्रधानमंत्री जी का निर्देश होगा, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी का लोहा दुनिया मान रही है। दुनिया जिस तरह से इस बीमारी की चपेट में आई है, देश यदि उस तरह की चपेट में आने से बचा है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की, मोदी जी की समय के पहले ही जो सक्रियता थी उसके कारण देश की जनता इससे बची है। आने वाले समय में भी हम लोग सावधानी बरतें, यही निवेदन है। सर, रीवा की जनता काफ़ी दिनों से आपका इंतजार कर रही थी, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसके बाद विंध्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ऐसा क्या आपको मतलब है कि मंत्री इतने दिन मंत्री रहने के बाद मंत्री पद नहीं मिला, ऐसा क्यों? देखिए, सबको मंत्री तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार जनता की होती है, सभी विधायकों की होती है। इसलिए विंध्य में किसी का प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ, ये सही नहीं है। हमारी आदरणीय मीना सिंह जी 5 बार की विधायक हैं, आदिवासी नेता हैं, महिला हैं, उनका प्रतिनिधित्व हुआ है। विंध्य का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से हुआ है। आपको इससे ऊंचा पद मिलेगा? ऐसे तो उम्मीद सभी को रहती है कि हमको मिलेगा, लेकिन सबको नहीं मिल सकता है। नहीं सर, आप तो काफ़ी बार मंत्री रहे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमारी सरकार है और इसलिए विंध्य के विकास में जो रुकावट आ गई थी, अब वो रुकावट समाप्त हो गई है, मान के चलिए। और जो हमारा लक्ष्य है कि विंध्य में उसी तरीके से तेज़ी से विकास करते हुए हम मध्य प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में, विकसित ज़िले में, लक्ष्य तो हमारा देश के सबसे विकसित ज़िले के रूप में रीवा को बनाना है और हम उसको बना के ही चैन की सांस लेके ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। सर, आपके कर्तव्य निर्वाहन में कोई अड़चन तो नहीं आएगी? आपके कर्तव्य निर्वाहन में कोई अड़चन तो नहीं आएगी? जैसे अभी तक आप काम करते रहे। हमारी सरकार बनने के बाद भी आएगी, कैसे हो सकता है? मतलब एक पद की गरिमा होती है? नहीं, गरिमा होती है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विधायकों को मंत्री के बराबर ही तवज्जो दी जाती है, सभी का उतना ही बातों को सुना जाता है और इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि विधायक यदि चाह ले तो कुछ भी कर सकता है, यदि उसकी नीयत अच्छी है और विकास के प्रति उसका समर्पण है तो कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता है। आपको ध्यान होगा 2003 से 2008 के बीच में हम 3.5 साल मंत्री नहीं रहे, लेकिन उस दौरान व्हाइट टाइगर सफारी से लेके और तमाम तरह के ऐसे कठिन काम कराए थे जिसको पहले लोग सत्ता में रहने के बाद भी नहीं कर पा रहे थे। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए।